गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी ख़ास है जी। तो कहानी कैसी लगती है आपको ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अब आज की हमारी इस कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम यस है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से हूँ। ये बात बहुत दिनों से किससे शेयर करना चाहता था। ये सब बस पता नहीं क्यों ये सब बयान ही नहीं कर सका। मैं मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है। कॉलेज प्लेसमेंट में ही मेरी जॉब एक प्राइवेट बैंक में लग गई। अच्छी बात ये थी कि मुझे घर के पास के एक शहर में पोस्टिंग मिल गई। शुरू में ये सब मस्त लग रहा था और घर वाले भी खुश थे। उससे भी अच्छी बात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ गया। हम दोनों पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, पर मेरी पढ़ाई के कारण मुझे बाहर ही रहना पड़ता, तो हम बहुत कम मिल पाते। उसका घर मेरी जगह से 1-2 घंटे की दूरी पर था, तो अब हमारा मिलना हो जाता। इस नए जॉब में टाइम की दिक्कत थोड़ी रहती, तो मैं अब भी उससे बहुत कम ही टाइम दे पाता। पर मेरी कोशिश रहती कि सोने से पहले उससे अच्छे से बात कर लूँ, पर अब धीरे धीरे उससे भी कमी आती गई। समय ऐसे ही चलता गया। मुझे कुछ लगता कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि उससे एक गलती हो गई। वो अब किसी और के साथ भी है, पर जब वो अपनी गलती पर पछता रही थी और वो अपनी इस भूल को सुधारना चाहती। मुझे उसका मुंह से ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ, पर मैं शांत रहा। कुछ दिनों की नाराज़गी के बाद मैं उससे प्यार में मजबूर हो गया और उसे माफ़ कर दिया। माफ़ भले ही कर दिया था, पर कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिमाग में खटकती। मैंने सच्चे दिल से उसे चाहा था, उसके अलावा किसी के लिए नहीं सोचा था, और इतनी लंबी रिलेशनशिप के बाद भी धोखा मिला तो एक सच्चा बनकर क्या ही फ़ायदा। वक्त बदलता गया और अपने काम में अब अच्छे से ढल चुका था। मेरी परफॉर्मेंस भी सुधर चुकी थी और अब मैं बैंक कंफर्म कर्मचारी बन चुका था। अब सब सही चल रहा था। इसी बीच मेरी मुलाकात विद्या से हुई। विद्या मेरी एक अच्छी कस्टमर थी। वो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी। 2-3 मुलाकातों में ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। हम उम्र होने पर हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए। विद्या देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी बातें भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छे तरीके से बातें करती थी। मुझे उसकी बातों करने का तरीका बहुत अच्छा लगता। उसका रंग गोरा, काले रेशमी बाल, आकर्षक फिगर और सबसे प्यारी उसकी मुस्कान। पता नहीं क्यों मैं उसके करीब खींचा चला जा रहा था। फिर जब भी वक्त मिलता तो मैं उससे मिलने चला जाता, या हर सेकंड सैटरडे को जब मेरी छुट्टी होती तो उससे मिलने के लिए उसका स्कूल चला जाता। वहाँ पर हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। एक बार हम दोनों बात करते करते कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गए। हल्का शाम भी हो चला था, मौसम भी सुहाना था। वो बाइक में बिल्कुल मेरे साथ बैठी थी। हम दोनों मौसम का पूरा एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रही थी। इस तरह हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने एक जगह बाइक रोकी। ये शायद कोई पुराना बस स्टैंड जैसा था। बैठने के लिए एक बेंच जैसी बनी थी। हम दोनों बाइक से उतरकर एक दूसरे के पास बैठ गए। विद्या की आंखों में नशा था। मैं उसमें कब खो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं उसमें खोता ही जा रहा था। तो बस खुद को कंट्रोल करने रहना पड़ा। कुछ देर बाद हम लोग वापस आ गए। अब जब भी उससे मेरी मुलाकात होती उसी बेंच पर होने लगी।
हम एक दूसरे को हर जगह से बातें करते, एक दूसरे से हर बातें शेयर करते और हम दोनों काफ़ी खुल गए। हमारी बातें भी अब ज़्यादा होने लगी। हम दोनों रातों में होने वाली बातों बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद विद्या ने मुझे कहीं अलग मिलने के लिए बोला। मैंने हामी भरते हुए उसके कमरे के मिलने के लिए बोला। मैंने किराए पर एक सिंगल रूम ले रखा था जो फर्स्ट फ्लोर पर था। नीचे वाले हिस्से पे कोई नहीं रहता, सो वहाँ लड़की आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले तो उसने मना कर दिया, कोई उसे वहाँ देख ले ना ले, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये उसका ही शहर है और वहाँ पर सबका जान पहचान है, इसलिए उसका डरना लाजमी था। फिर मैंने उसे बोला और दिलासा दिलाया। अब अगले सैटरडे हमने मिलने का प्लान बनाया। उसने अपने स्कूल में से छुट्टी ले ली और मुझे शहर के पास वाली बस स्टैंड से पिक करने के लिए बोल दिया, ताकि हम सुबह से साथ रह सकें, ज़्यादा साथ बिता सकें। विद्या से मिलने की चाहत में मेरी खुशी का ठिकाना ना था। उस दिन मैंने उसका घर अच्छे से साफ किया, खुद भी खूब अच्छे से सेब आदि किया और जल्दी से नहा लिया और बस उसके बारे में ही सोच रहा था। साथ ही दोपहर के खाना और मीठा भी होटल से ऑर्डर कर दिया। ठीक 8 बजे विद्या का कॉल आया। मैं उसे लेने बाइक से चला गया। आज तो वो भला सी खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक सलवार कुर्ता, हाथों में कंगन, बाल बनाए हुए थे, हल्का सा मेकअप किया हुआ था। विद्या ने अपनी आंखों में काजल लगाए थे। वो तो यूँ समझा कि मुझ पर कहर डाल रही थी। मैं एकटक उसे देख रहा था, मेरी पलक ही नहीं झपक रही थी। मुझे बस उसी तरफ देख रहा था। उसने हंसकर हाथ मिलाया और बोला, ओ हेलो। मैं एकदम से झेप किया और उसकी तारीफ की, जिस पर वो मुस्कुरा दी और थैंक्स बोलकर बाइक पर बैठ गई। फिर हम दोनों मेरे घर निकल गए। घर पहुंचकर मैंने उसे कमरे में लाया, उसे बेड पर बिठाया और पानी के लिए पूछा। उसने हमारे लिए नाश्ते के लिए आलू पराठा बनाया था, जो वो साथ में टिफ़िन ले आई थी। उसने मुझे कहा, मुझे मालूम था तुम अकेले रहते हो, इसलिए मैं नाश्ता बना ले आई। मैं उसकी तरफ मंत्रमुग्ध हो रहा था। उसकी देखकर बस प्यार आ रहा था और मैंने टिफ़िन निकाला और आलू का पराठा उसने खुद मुझे खिलाया और मैंने उसे। उसके बाद हम दोनों साथ में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। मैंने जरा सा उठ के और नज़दीक आकर उससे बोला, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे देख ही रही थी एकदम, बस और कुछ ना। बस हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद उसने मुझे बताया कि यस, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताओ। उसने कहा, आई लव यू यस, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, प्लीज़ मुझे दूर ना करना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तुमसे मिलने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसकी हरकतों से तंग आकर मैं उससे दूर हो गई, पर जब से तुम मुझसे मिले हो बस मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी इस बात को सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर मैं खुद ऐसे ही दौर से गुजर चुका था, इसलिए मैंने उसे ही अपना प्यार मान लिया। उसकी प्यार बातें सुनकर मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर दिया और मैंने कहा कि पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने उसे बताया कि किस तरह मैंने उसे धोखा खाया। विद्या ने कहा, हम दोनों का दर्द एक सा है। आज तुम मेरे साथ हो, बस इसी से मुझे सुकून है। और हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। दोस्तों, हम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोज इसीलिए हो गए क्योंकि उसका और मेरा दर्द बिल्कुल एक सा था। उसके साथ भी जो हुआ था मेरे साथ भी यही। फिर उसके बाद मैंने उसे लंच जो मैंने ऑर्डर किया था वो खिलाया। अब उसका टाइम जाने का था तो मैं उसे वापस छोड़ने गया और उसके बाद तो आधे रास्ते उसे उतार दिया और वो घर पैदल चली गई। उसके बाद हम हर सेकंड सैटरडे मेरे रूम पर मिलते।
फिर उसकी शादी कहीं और तय हो गई और हमारा मिलना बंद हो गया। हमें एक दूसरे के साथ पाकर अच्छा लगा। उस मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ बने जब हमारे सहारे की सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी का मीनिंग बहुत डीप था, है ना। अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब आप किसी से दूर चले जाओ या फिर आपको लाइफ में धोखा मिल जाता है, तब आपको वैसे ही कोई इंसान समझ सकता है सबसे अच्छा, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बस यही थी दोस्तों आज की हमारी ये कहानी। तो वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक